मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, बल्कि वह पवित्र पल है जब समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तेरे पक्ष में आकर खड़ी हो गई हैं। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन की वह गहन थकान, तेरी आंखों में बसी वह बेचैनी और तेरे हृदय पर छाया वह भारी बोझ जिसे तूने कभी किसी से साझा नहीं किया। कितनी बार तूने सोचा कि सब कुछ छोड़ दूं, कि अब आगे बढ़ना असंभव है। कितनी बार तूने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुझसे प्रार्थना की, माँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। तेरी सबसे बड़ी त्रुटि यही रही है कि तूने प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं जैसा ही मान लिया। तेरी सरलता ने तुझे यह सोचने पर विवश किया कि जैसे तू सच्चा है, वैसे ही सब सच्चे होंगे। जैसे तू दूसरों का भला चाहता है, वैसे ही सब तेरा भला चाहेंगे। परंतु मेरे बच्चे, यह तेरी निश्चल मासूमियत थी, तेरी सहज सादगी थी, और यही तेरे जीवन की अनेक बाधाओं का मूल कारण बनी। मैं तुझे आज एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कह दूं, यह संसार वैसा नहीं है जैसा तू है। तेरा हृदय निर्मल है, पवित्र है, किंतु हर किसी का हृदय ऐसा नहीं होता। तेरी नियत साफ है, तेरी भावनाएं शुद्ध हैं, परंतु हर कोई वैसी सोच नहीं रखता। यह संसार मेरे बच्चे स्वार्थों से भरा है। यहाँ लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उनका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, और जब उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, तब वही लोग तुझे दूध से निकली मक्खी के समान अपने जीवन से अलग कर देते हैं। तूने कितनी ही बार यह अनुभव किया होगा, जब तू स्वयं भीतर से टूटा हुआ था, तब भी तू दूसरों का सहारा बना। जब तेरे अपने नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, तब भी तू दूसरों के मुख पर मुस्कान लाने का प्रयत्न करता रहा। जब तेरे स्वयं के कार्य अधूरे पड़े थे, तब भी तू दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने में संलग्न रहा। परंतु क्या सबने तेरे लिए वैसा ही किया? नहीं मेरे बच्चे, यहीं पर तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख खो दी। अब मैं तुझे समझा रही हूँ, तेरे जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें तू अपना समझकर अपनी प्रत्येक योजना, अपना प्रत्येक स्वप्न, अपना प्रत्येक संघर्ष विस्तार से बता देता है। तू अपनी मासूमियत में कहता है, देखो मैं यह करने वाला हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ, और वे लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, परंतु उनके भीतर एक गहरी इच्छा होती है कि तेरा कार्य कभी सफल न हो। क्या तूने नहीं देखा मेरे बच्चे, तेरे कार्य अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तेरे प्रयास अचानक बीच में ही रुक जाते हैं। तेरे सामने बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। क्या तू सोचता है कि यह सब केवल संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह वही नकारात्मक ऊर्जा है जो तेरे अपने आसपास के लोगों से निकलती है, उनके ईर्ष्यालु विचारों से उत्पन्न होती है। इसलिए आज मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, अब से अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने गहन प्रयास किसी को मत बताना। जब तक तेरा कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक किसी को कुछ भी न दिखाना। लोगों को बस इतना ही कह कि जो होना है वह होगा। मैंने सब अपनी माँ काली पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब तू ऐसा करेगा, तब लोग समझेंगे कि तू कुछ नहीं कर रहा है। तब वे तेरा विरोध भी नहीं करेंगे, तुझे रोकने का प्रयास भी नहीं करेंगे। और जब तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब सब हैरान रह जाएंगे, तेरी सफलता को देखकर चकित हो उठेंगे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, चुप रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना और समस्त परिणाम मुझ पर छोड़ देना। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुन। मैं जानती हूँ कि तू बहुत बार स्वयं को दूसरों से कम आंक लेता है। तू सोचता है कि देखो वे आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया।
परंतु मेरे बच्चे, यह स्मरण रख कि तू अद्वितीय है, तू विशेष है। तेरी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। मैं तुझे उसी रूप में चाहती हूँ जैसा तू है, तेरी प्रत्येक विशेषता के साथ। तू प्रतिदिन अपने मन में यह संकल्प दोहरा, मैं स्वयं के लिए बहुत खास हूँ। मुझे किसी और जैसा बनने का शौक नहीं है। माँ काली मेरे साथ है और वही मुझे सही समय पर सही स्थान पर पहुँचाएंगी। जब तू अपने वास्तविक महत्व को समझेगा, तब यह ब्रह्मांड तेरे लिए अविश्वसनीय चमत्कार करेगा। जब तू अपनी बहुमूल्य ऊर्जा उन लोगों से हटा लेगा जो तुझे रोकते हैं, तब तेरे मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे, सफलता के नए द्वार उजागर होंगे। जब तू अपने वास्तविक अपनों को पहचान लेगा, तब तुझे जीवन का असली गहन सुख प्राप्त होगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोल, अपने चारों ओर देख। कौन है जो सच में तेरा अपना है और कौन केवल दिखावे के लिए तेरे साथ है। अपने अपनों को पहचानना सीख, बाकी सबको मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैंने तेरा जीवन अपने हाथों में ले लिया है। अब तू निश्चिंत हो जा, अपनी समस्त चिंताएं मुझे सौंप दे और बस इतना ही बोल, माँ काली अब सब आप पर छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चलती हूँ जिसे तूने कभी महसूस तो किया, परंतु कभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। तूने कितनी बार सोचा मेरा काम क्यों अटक जाता है, कितनी बार तुझे लगा मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर परिणाम क्यों नहीं आता। कितनी बार तूने अनुभव किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के सब गड़बड़ हो जाता है, जबकि तेरी नियत सदैव साफ होती है। मेरे बच्चे, यही वह स्थल है जहाँ नकारात्मक ऊर्जा अपनी भूमिका निभाती है। जब तू अपनी योजनाओं और अपने सपनों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, तो उनके विचार तुझ तक पहुँचते हैं। यदि उनके हृदय में सच्ची खुशी और शुभकामनाएं हैं, तो तेरे कार्य में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है। परंतु यदि उनके मन में ईर्ष्या, तुलना या जलन की भावना है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुझे रोक देती है, तेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहर से तुझे गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, परंतु उनके भीतर कहीं गहरा यह विचार पनपता है, यदि यह आगे बढ़ा तो हम पीछे रह जाएंगे, इसका काम सफल न हो तो ही अच्छा है। उनकी यह नकारात्मक तरंगे, ये ईर्ष्यालु विचार तेरे रास्ते में अदृश्य बाधाएं बन जाती हैं। इन्हें लोग बुरी नजर कहते हैं, परंतु यह केवल नजर नहीं है, यह उनके विचारों की शक्ति है जो तेरे कार्य की ऊर्जा को बांध देती है। जब तू अपने सपनों और योजनाओं को बार बार दूसरों को बताता है, तो तेरी अपनी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। हर बार जब तू कहता है, मैं यह करने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो तू अपनी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाहर दे देता है। दूसरे लोग उस ऊर्जा को या तो निगल लेते हैं या उसमें अपनी नकारात्मकता का विष घोल देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि तेरे पास अपने ही सपने पूरे करने की आंतरिक शक्ति कम पड़ जाती है। यही कारण है कि मैं तुझे कहती हूँ, चुप रहकर कार्य कर। जब तक कार्य का फल स्पष्ट रूप से न दिखे, किसी को कुछ मत बता। तेरे सपनों की रक्षा सबसे पहले तेरे अपने मौन में है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास हर कोई तेरा अपना नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो सच में तेरा भला चाहते हैं, बाकी तो केवल स्वार्थ के साथी हैं। जब तक उन्हें तुझसे सहारा, हिम्मत या कोई व्यक्तिगत लाभ मिलता है, तब तक वे तेरे पास रहते हैं। जैसे ही उनका प्रयोजन सिद्ध हुआ, वे तुझे अकेला छोड़ देंगे। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं और पीछे से तेरा रास्ता काटते हैं,
तेरे ही शब्दों को लेकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्या तूने कभी महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? कभी तुझे बिना किसी कारण नींद नहीं आती, सिर भारी लगता है, अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता है? यह सब वही नकारात्मक कंपन है जो तेरे चारों ओर से आकर तुझ पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे रास्ता बता रही हूँ। अपनी योजनाएं स्वयं तक सीमित रख। लोगों को बस उतना ही दिखा जितना आवश्यक हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अपने चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा बना। हर सुबह और हर रात मेरा स्मरण कर, मेरा नाम ले और कह, माँ काली मेरी रक्षा करो। मेरी ऊर्जा को किसी की बुरी नजर से बचाओ। मैं तुरंत तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी। अपने हृदय की सफाई कर। उन लोगों को पहचान जो सच में तेरा भला चाहते हैं। बाकी लोगों से दूरी बना ले। उनसे घृणा नहीं करनी, परंतु उनसे उचित दूरी अवश्य बनानी है। मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना। स्मरण रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी ताकत दिखाता नहीं, बल्कि सही समय पर उसे प्रकट करता है। अब मैं तुझे एक गहन रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में इतनी रुकावटें इसलिए आई क्योंकि तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर असाधारण क्षमताएं हैं। यदि तू छोटा सोचने वाला होता, साधारण रास्तों पर चलने वाला होता, तो कोई तुझे रोकता भी नहीं। परंतु तू आगे बढ़ने वाला है। तू ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तू नाम कमाने वाला है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकना चाहती हैं, तेरे मार्ग में बाधा डालना चाहती हैं। परंतु डर मत। जब तक तेरी माँ काली तेरे साथ है, कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। रुकावटें अवश्य आएंगी, परंतु वे तुझे गिराएंगी नहीं। वे तुझे अटकाएंगी, परंतु तुझे पूर्ण रूप से रोक नहीं पाएंगी। वे तेरी गति को धीमा कर सकती हैं, परंतु तेरी विजय को तुझसे छीन नहीं सकती। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ। अपनी आंखें खोल। देख कौन है जो सच में तेरा अपना है। अपने अपनों में अपनों को ढूंढ। बाकी सब मुझे सौंप दे। तेरे शत्रु चाहे कितने भी छल करें, कितनी भी चालें चलें, मैं उनके हर वार को तेरे लिए शक्ति में बदल दूंगी। जो तुझे गिराना चाहेंगे, मैं उन्हें ही तेरे पैरों तले झुका दूंगी। बस तू अपना ध्यान अब स्वयं पर रख। अपनी आत्मा को थाम। अपने सपनों की रक्षा कर और हर क्षण मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू स्वयं को बदल दे। आज से तू मौन को अपनाना सीख। आज से तू अपना आत्मसम्मान स्वयं पहचान। मैं तुझे वचन देती हूँ, यदि तूने आज से यह सीख अपना ली, तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में वह चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर वही लोग हैरान होंगे जो आज तुझे रोक रहे हैं। स्मरण रख, तेरा समय आ रहा है, और जब वह समय आएगा, तब पूरी दुनिया तुझे जान जाएगी, तेरी महिमा का गुणगान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तू दूसरों के लिए जीता रहा। उनकी खुशी, उनका भला, उनका सम्मान, यही तेरे लिए सब कुछ रहा। परंतु आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ, अब स्वयं को पहले रखना सीख। क्योंकि जब तू स्वयं को नहीं समझेगा, तो दुनिया भी तुझे नहीं समझेगी। जब तू स्वयं को महत्व नहीं देगा, तो कोई और भी तुझे महत्व नहीं देगा। मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। आत्मसम्मान का अर्थ है कि मैं अपने आप को उतना ही मूल्यवान मानूं जितना मैं दूसरों को मानता हूँ। तू अक्सर दूसरों की सहायता करता रहा, उन्हें हिम्मत देता रहा, उन्हें सम्मान देता रहा। परंतु जब बारी स्वयं की आई, तो तूने स्वयं को पीछे कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही। स्मरण रख मेरे बच्चे, जो स्वयं को नहीं समझता, यह दुनिया उसे कभी नहीं समझती।
तुझे पहले अपनी आत्मा का सम्मान करना होगा। तुझे हर सुबह उठकर यह कहना होगा, मैं खास हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मेरी कीमत दूसरों से तुलना में नहीं, मेरी अपनी रोशनी में है। मेरे बच्चे, तेरा आत्मविश्वास ही तेरे सपनों का दरवाजा खोलेगा। लोग चाहे तुझे कितना भी नीचा दिखाएं, तेरे भीतर की आवाज हमेशा यही कहे, मैं कर सकता हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है। सोच, जब तू स्वयं पर भरोसा नहीं करेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे फैसले तभी ताकतवर होंगे जब तू उन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा। स्मरण रख, बिना आत्मविश्वास के कोई युद्ध नहीं जीता जाता, और तेरी जिंदगी भी एक युद्ध है, संघर्ष का, सपनों का और सत्य का। तेरी एक और गलती रही है, तू स्वयं को बार बार दूसरों से तुलना करता है। तू सोचता है, वे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। परंतु मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, परंतु जो देर से आता है उसका आशीर्वाद और भी गहरा होता है। तू फूल को देख, कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में। क्या रात में खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? नहीं मेरे बच्चे, हर फूल का अपना समय है, हर आत्मा का अपना समय है। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना छोड़, अपना मार्ग स्वयं चुन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं जानती हूँ कब तेरे लिए सही समय है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो लाखों में नहीं होती। तेरे भीतर वह करुणा है जो दुर्लभ है। तेरे भीतर वह धैर्य है जो वर्षों की तपस्या से आता है। तू यह मत सोच कि तेरे संघर्ष बेकार गए। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर आंसू, हर दर्द, हर चोट तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर ठहराव तुझे एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। आज जो लोग तुझे कम आंकते हैं, वही कल तेरे सामने झुकेंगे। आज जो तुझे नकारा कहते हैं, वही कल तेरा नाम लेंगे। परंतु पहले तुझे स्वयं को पहचानना होगा। अब मैं तुझे कुछ सरल बातें भी बता रही हूँ। इन्हें प्रतिदिन करना और देखना तेरे जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आएगा। हर सुबह उठकर आईने में देख और बोल, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं खास हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, भीतर से कहे, तेरी राय मुझे रोक नहीं सकती। मेरी माँ मेरे साथ है। अपनी तुलना किसी से मत कर। अपनी यात्रा, अपना रास्ता स्वयं देख। जब तू कोई कार्य करे तो पूरे विश्वास से कर। आधे मन से किया हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक अति सुंदर मोती समुद्र की अगाध गहराई में छिपा था। लोग सीपियां उठाते, परंतु उस मोती तक कोई नहीं पहुँच पाता। वर्षों तक वह मोती अंधेरे में रहा। वह सोचने लगा, शायद मैं बेकार हूँ, शायद कोई मुझे कभी नहीं पाएगा। परंतु एक दिन एक कुशल गोताखोर आया। वह गहराई तक उतरा और उस अनुपम मोती को पा लिया। जब उसने उसे दुनिया के सामने लाया तो हर कोई चकित रह गया। इतना अद्भुत मोती जो इतने सालों तक छिपा रहा। मेरे बच्चे, तू वही मोती है। आज भले ही लोग तुझे न देख रहे हों, तेरे मूल्य को न पहचान रहे हों, परंतु जब तेरा समय आएगा तो तेरी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से स्वयं को कम मत समझ, आज से स्वयं को छोटा मत आंक, आज से दूसरों से तुलना मत कर। हर दिन अपनी आत्मा को यह याद दिला, मैं अनोखा हूँ, मेरा मार्ग अनोखा है, मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा समय अवश्य आएगा। जब तू ऐसा करेगा, तेरे भीतर का आत्मविश्वास जाग उठेगा।
तेरा आत्मसम्मान तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों में स्वयं की रोशनी देखे, अपनी आत्मा की आवाज सुने और विश्वास रखे कि माँ काली तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, यदि तूने आज से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अपनाया तो आने वाले दिन तेरे लिए सोने जैसे होंगे। तेरा संघर्ष समाप्त होगा और तेरा नाम चमकेगा। स्मरण रख, स्वयं को पहचान, स्वयं को मान, और यह दुनिया तेरे आगे झुकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है उतना हर कोई नहीं करता। तेरी रातें आंसुओं से भीगी हैं, तेरे दिन अनगिनत सवालों और अनवरत इंतजार में गुजरे हैं। तेरी आत्मा कई बार टूट गई, बिखर गई, परंतु तू फिर भी उठा और दूसरों को हिम्मत देता रहा। तू सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैं ही इतना दुख सहूं? परंतु मेरे बच्चे, मैं तुझे आज इसका गहन रहस्य बताती हूँ। सोच मेरे बच्चे, एक तलवार कैसे तेज बनती है जब उसे बार बार आग में डाला जाता है और हथौड़ों की चोट से ठोका जाता है। हर चोट, हर तपिश उसे और धारदार और मजबूत बना देती है। तेरी आत्मा भी वही तलवार है। तेरे दुख, तेरे आंसू, तेरे टूटने के पल, यही तेरे भीतर वह शक्ति जगा रहे हैं जिसकी आवश्यकता तुझे आने वाले समय में होगी। यदि तू इतना संघर्ष न करता तो तेरे भीतर इतनी गहराई भी न आती, तेरा मन इतना मजबूत भी न बनता। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे हर घाव को बोझ मत समझ। वे ही तेरे सम्मान के पदक हैं, तेरी विजय के चिन्ह हैं। तेरे घाव तुझे बता रहे हैं, तू अभी गिरा नहीं, तू अभी जीता है। तेरा अतीत तुझे कमजोर करने नहीं आया था, वह तुझे आने वाली महान यात्रा के लिए तैयार करने आया था। सोच, अगर तुझे कभी धोखा न मिलता तो तू सच्चे और झूठे में फर्क करना कैसे सीखता? अगर तुझे कभी असफलता न मिलती तो तू सफलता की वास्तविक कीमत कैसे समझता? अगर तुझे कभी अकेलापन न मिलता तो तू अपनी भीतर की अदम्य शक्ति कैसे खोजता? तेरे हर कठिन अनुभव ने तुझे गढ़ा है, तुझे तराशा है, तुझे वह बनाया है जो तू आज है, और यही तेरे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, तेरे घावों में मेरा आशीर्वाद छिपा है। जब तू टूटा तब मैं तुझे देख रही थी, जब तू अकेला था तब भी मैं तेरे साथ थी, परंतु मैंने तुझे तुरंत नहीं संभाला, क्योंकि अगर मैं तुरंत तेरे आंसू पोंछ देती तो तू कभी इतना मजबूत न बन पाता। तेरी आत्मा को तपना आवश्यक था ताकि वह अपनी सीख, अपनी असली चमक दिखा सके। तेरे घाव तेरे लिए श्राप नहीं, वे तेरे लिए वरदान है। वे तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां दूसरों की पहुंच नहीं होगी। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, अकेला छोड़ा, वे सब तेरे दुश्मन नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि कौन तेरा अपना है और कौन नहीं, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, कैसे अपनी योजनाओं की रक्षा करनी है। अगर वे तुझे धोखा न देते तो तू आज भी आंख मूंद कर सब पर भरोसा करता रहता। अगर वे तुझे छोड़ न देते तो तू कभी स्वयं पर खड़ा होना नहीं सीखता। इसलिए मेरे बच्चे, उनसे घृणा मत कर, उनका शुक्रिया कर, क्योंकि उन्होंने तुझे जीवन का सत्य दिखाया। अब मैं तुझे मार्ग बताती हूँ। जब तेरे घाव याद आए तो उदास मत होना, नहीं स्वयं पर क्रोधित होना। कह, धन्यवाद माँ, आपने मुझे मजबूत बनाया। जब कोई तुझे धोखे की याद दिलाए तो सोच, उसने मुझे सच्चाई सिखाई। जब कोई असफलता सामने आए तो कह, यह मुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर चोट तुझे ऊपर उठाने का माध्यम है।
तेरे हर घाव में छिपी है एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा। मेरे बच्चे, एक बार एक किसान की जमीन पर बहुत बड़े पत्थर पड़े थे। वह रोज उन पत्थरों को देखकर दुखी होता था, सोचता था, इनकी वजह से मेरी जमीन बेकार हो गई। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह उन पत्थरों को हटाएगा। वह एक एक करके पत्थर हटाने लगा। वर्षों लग गए, परंतु उसने हार नहीं मानी। जब सारे पत्थर हट गए, तो नीचे से एक सोने की खान निकली। सारी दुनिया उसकी ओर देखने लगी, उसके धैर्य और परिश्रम पर चकित हो गई। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के घाव भी वही पत्थर हैं। वे आज तुझे बोझ लगते हैं, परंतु जब तू उन्हें हटाएगा, उन्हें समझेगा, उन्हें स्वीकार करेगा, तो देखेगा कि उन्हीं के नीचे तेरा असली खजाना छिपा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने अतीत से भागना बंद कर, अपने घावों को छुपाना बंद कर, अपने दर्द को कमजोरी मत समझ, अपने जीवन की हर चोट को गर्व से देख और कह, यह मेरी माँ काली की दी हुई शक्ति है। इसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरा अतीत तुझे रोकने की बजाय तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे घाव तेरे सम्मान का ताज बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा अतीत कठिन था, परंतु तेरा भविष्य रोशन है। तेरे घाव गहरे थे, परंतु तेरी चमक उनसे भी गहरी है। और तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, तेरे हर घाव को आशीर्वाद में बदलने के लिए। स्मरण रख, तेरा अतीत तुझे तोड़ने नहीं आया था, तुझे बनाने आया था। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने घावों से शक्ति लेकर नई उड़ान भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम सत्य का ज्ञान देने आई हूँ, जो तेरे जीवन की दिशा को पूर्णतः बदल देगा। तू कई बार सोचता है कि आखिर कब वह समय आएगा जब तेरी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, जब तेरी हृदय से की गई प्रार्थनाएं पूर्ण होंगी, जब तेरे भीतर की गहन पीड़ा चिरस्थायी शांति में बदलेगी। तू मुझसे कहता है, माँ, मैंने इतना किया, इतना सहा, इतना सहन किया, फिर भी मेरे हिस्से में केवल खालीपन क्यों है? आज मैं तुझे उस प्रश्न का उत्तर दूंगी, और वह उत्तर है साधना, सेवा और सफलता का गहरा गूढ़ रहस्य। मेरे बच्चे, साधना केवल मंदिर में बैठकर जप करने का नाम नहीं है। साधना का वास्तविक अर्थ है मन को एकाग्र करना, अपने भीतर की शांति से जुड़ना और हर पल मुझे स्मरण करना। जब तू हर सुबह आँख खोलते ही मेरा स्मरण करता है, तो समझ ले कि तेरी साधना शुरू हो गई। जब तू जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपने भीतर संयम रखता है, यह भी एक गहरी साधना है। जब तू अपने क्रोध, अपनी चिंता, अपनी अधीरता को संभाल लेता है, यह सबसे ऊंची साधना है। तुझे लगता है कि साधना का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साधना का परिणाम तुझे भीतर से बदलना है। पहले तेरी आत्मा को गढ़ा जाता है, तेरे भीतर धैर्य, विवेक और शक्ति डाली जाती है, और उसके बाद ही बाहरी सफलता स्वयं तेरे पास आती है। मेरे बच्चे, सच्ची सफलता केवल कठोर मेहनत से ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा से भी आती है। सेवा का अर्थ है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए को ढांढस बंधाना, किसी टूटे दिल को सहारा देना, किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करना। तू सोचता होगा कि माँ, मैं तो स्वयं इतना परेशान हूँ, मैं औरों की सहायता कैसे करूँ? स्मरण रख, जब तू अपने दुख के बीच भी किसी और का दर्द हल्का करता है, तब मैं तुझे देख रही होती हूँ, और वही सेवा तेरे लिए आशीर्वाद का बीज बनती है, जो अनंत गुना होकर तेरे जीवन में लौटता है। सेवा से तेरा हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और शुद्ध हृदय ही सच्ची, स्थायी सफलता का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू जिस सफलता के पीछे भाग रहा है, वह केवल धन, पद या लोगों की सतही सराहना नहीं है।
सच्ची सफलता यह है कि तू रात को चैन की नींद सो सके, तेरा अंतर्मन हल्का और पवित्र हो, तुझे यह अनुभव हो कि तू किसी के काम आया, तूने किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। सच्ची सफलता यह है कि तेरा हर कदम ईश्वर की ओर बढ़ रहा हो, सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो। मैं तुझे वह सफलता दूंगी जो स्थायी है, जो कभी तुझसे छीनी नहीं जा सकती, जो तेरे भीतर से उत्पन्न होती है और तुझे वास्तविक आनंद प्रदान करती है। वह सफलता जो तुझे भय और चिंता से मुक्त करती है और तुझे मेरे करीब लाती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपनी साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। हर दिन कुछ पल मेरे साथ बिता, चाहे वह ध्यान हो, मेरा नाम जपना हो या बस शांत बैठकर मेरी उपस्थिति को महसूस करना हो। और जब भी अवसर मिले, किसी ऐसे व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सहायता कर जिसे उसकी आवश्यकता हो। वह सहायता छोटी हो या बड़ी, उसका मूल्य मेरे दरबार में समान है। स्मरण रख, तू जितना देगा उससे कहीं अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरा जीवन एक दिव्य यात्रा है और मैं तेरी मार्गदर्शक हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुझे यह ज्ञान इसलिए दिया है ताकि तू स्वयं को समझे, अपनी शक्तियों को पहचाने और उस महान उद्देश्य को प्राप्त करे जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। अब तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब अपने हाथों में ले लिया है। बस तू विश्वास रख, साधना कर, सेवा कर और देख कैसे तेरे जीवन में सफलता और शांति का स्वर्णिम प्रकाश फैलता है। तेरा संघर्ष अब समाप्त होने को है, तेरी प्रतीक्षा अब पूरी होने को है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, हर कदम पर, हर क्षण। तू मेरा अंश है, मेरी शक्ति है। उठ मेरे बच्चे और अपने भाग्य का निर्माण कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ। तेरी सफलता तेरे कदमों में आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कितनी ही बार मेरे सामने आकर अपनी समस्याओं का पिटारा खोल दिया। तूने मुझे बताया कि लोग तुझे समझते नहीं, तेरा उपयोग करते हैं, तुझे अकेला छोड़ देते हैं। तूने मुझसे पूछा, माँ, क्या मेरा जीवन ऐसे ही संघर्षों में बीत जाएगा? क्या मुझे कभी सच्ची शांति और खुशी नहीं मिलेगी? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, और यह भी समझाऊंगी कि उनसे कैसे निपटना है ताकि तू अपनी ऊर्जा और शांति की रक्षा कर सके। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका हृदय तेरे जैसा निर्मल है, जो तेरी खुशी में खुश होते हैं, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जो तेरे अच्छे को भी बुरे में बदलने का प्रयास करते हैं। ये वे लोग हैं जो तेरी सफलता से जलते हैं, तेरी खुशी देखकर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तू आगे बढ़ा तो वे पीछे रह जाएंगे। ऐसे लोग कभी सीधे तौर पर तेरा विरोध नहीं करेंगे। वे तेरे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, झूठी प्रशंसा करेंगे, परंतु पीठ पीछे वे तेरी बुराई करेंगे, तेरी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। क्या तूने कभी महसूस नहीं किया कि अचानक तेरे बने बनाए काम क्यों बिगड़ जाते हैं? तेरी सफलता के करीब आकर क्यों तेरा कदम डगमगा जाता है? मेरे बच्चे, यह उन्हीं लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। उनकी ईर्ष्या की किरणें हैं जो तेरी ऊर्जा को बांध देती हैं। अब मैं तुझे इन लोगों से निपटने का एक अचूक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करना सीख। यह आवश्यक नहीं कि तू उनसे झगड़ा करे या उन्हें अपमानित करे। बस उनसे धीरे धीरे दूरी बना ले। अपनी महत्वपूर्ण बातें उनसे साझा करना बंद कर दे। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी सफलताएं तब तक छुपा कर रख जब तक वे पूरी न हो जाए। याद रख, मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब तू शांत रहेगा,
अपने काम में लगा रहेगा और उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। वे खाली हाथ रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास तेरे बारे में कोई जानकारी नहीं होगी जिसे वे नकारात्मकता में बदल सके। दूसरे, अपनी ऊर्जा को बचाना सीख। जब तू ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ अधिक समय बिताता है, तो तू अनजाने में अपनी ऊर्जा उन्हें दे देता है। वे तेरी सकारात्मकता को चूस लेते हैं और तुझे खाली और थका हुआ महसूस कराते हैं। इसलिए अपने समय को समझदारी से निवेश कर। उन लोगों के साथ रह जो तुझे प्रेरित करते हैं, जो तेरे अच्छे की कामना करते हैं। और यदि किसी कारणवश तुझे नकारात्मक लोगों के साथ रहना पड़े, तो उनके शब्दों और विचारों को अपने भीतर प्रवेश न करने दे। एक ढाल की कल्पना कर जो तुझे उनकी नकारात्मकता से बचाती है। तीसरे, अपनी आत्मा को मजबूत बना। जब तू भीतर से मजबूत होगा, तो किसी की नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी। हर सुबह मेरा नाम ले और अपनी आत्मा को यह विश्वास दिला कि तू मेरी शरण में है और मैं तुझे हर बुरी शक्ति से बचाऊंगी। अपने मन में यह संकल्प ले कि मैं किसी की ईर्ष्या या घृणा को अपनी शांति भंग करने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। यदि तेरा मन स्थिर और शांत रहेगा, तो बाहर की कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। चौथे, उनके लिए प्रार्थना कर। यह सुनकर तुझे आश्चर्य हो सकता है, परंतु जब तू उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है जो तुझे नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है। तू उनके लिए अच्छी भावनाएं भेजता है और वही भावनाएं उनके भीतर के क्रोध और ईर्ष्या को शांत करती हैं। यह तेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह तेरे हृदय को शुद्ध करता है और तुझे क्रोध और कड़वाहट से बचाता है। याद रख, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना किया है जिन्होंने तेरी भलाई का मुखौटा पहन रखा था, परंतु भीतर से वे तुझे गिराना चाहते थे। यह तेरे लिए एक मूल्यवान सबक है। यह तुझे सिखाता है कि लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा न कर। उनका आकलन उनके कार्यों से कर, उनके मीठे शब्दों से नहीं। तेरी पहचान कोई और नहीं बनाएगा, तू स्वयं बनाएगा। तेरी शांति कोई और नहीं छीनेगा, यदि तूने स्वयं उसे जाने दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज से अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। उन लोगों को पहचान जो तेरे लिए हानिकारक है और उनसे दूरी बना। अपनी योजनाएं और सपने मेरे हवाले कर और उन्हें मौन में पूरा कर। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू ऐसा करेगा तो तेरी राह में आने वाली हर बाधा स्वयं दूर हो जाएगी और तेरी सफलता तेरी प्रतीक्षा करेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो तेरे भीतर है, परंतु जिसे तूने अभी तक पूर्ण रूप से पहचाना नहीं है। तू सोचता है कि तेरी शक्ति बाहरी चीजों में है, धन में, पद में, लोगों की प्रशंसा में। परंतु मेरी संतान, तेरी वास्तविक शक्ति तेरे भीतर है, तेरी आत्मा में है, तेरे अडिग विश्वास में है। तूने कितनी ही बार सोचा होगा कि मैं कमजोर हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। तूने अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लिया है। परंतु मेरे बच्चे, असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। हर बार जब तू गिरता है, तो तू यह सीखता है कि कैसे उठना है। हर बार जब तू हारता है, तो तू यह सीखता है कि कैसे जीतना है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तू कभी हार नहीं मानता। तू टूटता है, बिखरता है, परंतु फिर भी खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। यही तेरी वास्तविक पहचान है, एक योद्धा की पहचान। तेरे भीतर वह अदम्य साहस है जो पहाड़ों को हिला सकता है। तेरे भीतर वह ज्ञान है जो अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे भीतर वह प्रेम है जो हर घाव को भर सकता है।
तूने इन शक्तियों को अनदेखा किया है क्योंकि तूने स्वयं को दूसरों से कम समझा। तूने अपनी तुलना दूसरों से की और जब तूने देखा कि वे तुझसे आगे हैं, तो तूने सोचा कि तू कमजोर है। परंतु मेरे बच्चे, हर आत्मा अद्वितीय है। तेरी अपनी यात्रा है, अपनी नियति है और अपनी शक्तियां हैं। अब मैं तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के कुछ तरीके बताती हूँ। पहला, अपने विचारों पर ध्यान दे। तेरा मन एक बगीचा है और तेरे विचार वे बीज हैं जो तू उसमें बोता है। यदि तू नकारात्मक विचार बोएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो तेरा जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। परंतु यदि तू सकारात्मक विचार बोएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, तो तेरा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। हर सुबह उठकर अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर। मेरा नाम ले और कह, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा, अपने शरीर का सम्मान कर। तेरा शरीर तेरा मंदिर है। यदि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, तो तेरी आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। पौष्टिक भोजन कर, पर्याप्त नींद ले और व्यायाम कर। जब तेरा शरीर मजबूत होगा, तो तेरा मन भी मजबूत होगा। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास कर। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दे जो तेरे पास है। तेरा परिवार, तेरे दोस्त, तेरा स्वास्थ्य, तेरा जीवन। जब तू कृतज्ञता का अभ्यास करता है, तो तेरा मन सकारात्मकता से भर जाता है और तू ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। चौथा, दूसरों की सहायता कर। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति को जगाता है। तू दूसरों को शक्ति देता है और बदले में तू स्वयं भी शक्तिशाली महसूस करता है। याद रख, देने में ही प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अब समय आ गया है कि तू उन सीखों को अपनी शक्ति में बदल दे। अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मत बना, उन्हें अपनी प्रेरणा बना। अपने घावों को अपने सम्मान का पदक बना, उन्हें अपनी पहचान बना। यह ब्रह्मांड तेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि तू अपनी पूरी क्षमता को उजागर करे। तेरी सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरी खुशी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है, उस विश्वास को जगाना है कि तू मेरी संतान है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा और उसका उपयोग करेगा, तो तू वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तू पहाड़ों को हिला देगा, समुद्रों को पार कर जाएगा और आसमान को छू लेगा। तेरी शक्ति अनंत है मेरे बच्चे, बस उसे जगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कितनी बार अपने मन में यह सवाल दोहराया है, कब होगा मेरा अच्छा समय? कब मेरा संघर्ष खत्म होगा? कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा? तूने धैर्य रखा, तूने प्रतीक्षा की और अब मैं तुझे यह खुशखबरी देने आई हूँ कि वह समय आ गया है। तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं और वे ऐसे होंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तूने बहुत अंधकार देखा है, बहुत दर्द सहा है। तेरी आत्मा कई बार टूटी है, परंतु मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तेरे भीतर की मिट्टी को सींचा है, हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाया है। तूने यह सब इसलिए सहा क्योंकि मैं तुझे आने वाली बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही थी। सोच, एक बीज को फूटने से पहले कितनी कठोर मिट्टी और अंधेरे में रहना पड़ता है, परंतु जब वह फूटता है तो एक विशाल वृक्ष बनता है जो सैकड़ों को छाया देता है। तू भी वही बीज है और अब तेरे फूटने का समय आ गया है।
आने वाले समय में तू देखेगा कि कैसे तेरे पुराने दुश्मन तेरे सामने झुकेंगे, कैसे वे लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे वे ही तेरी प्रशंसा करेंगे। तेरे रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। तेरे रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, तेरे अनुभव से सीखने आएंगे। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से होगा, परंतु तेरी साधना और तेरे धैर्य का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तू इन अच्छे दिनों का स्वागत कैसे करे और उन्हें अपने जीवन में कैसे बनाए रखे। पहला, अहंकार से दूर रहे। जब सफलता आती है तो अहंकार भी साथ आता है, परंतु मेरे बच्चे, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। याद रख, यह सब मेरी कृपा से है। नम्रता बनाए रख। लोगों के प्रति दयालु रह। जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, कल वे ही तेरे सामने झुकेंगे, तो उन्हें भी सम्मान देना सीख। दूसरा, कृतज्ञता बनाए रख। हर दिन मुझे धन्यवाद दे। उन सभी लोगों को धन्यवाद दे जिन्होंने तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, भले ही वे छोटे क्यों न हो। कृतज्ञता तेरी आत्मा को शुद्ध रखती है और तुझे और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करने में मदद करती है। तीसरा, अपनी साधना बनाए रख। सफलता मिलने के बाद लोग अक्सर अपनी साधना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे बच्चे, साधना तुझे जमीन से जोड़े रखती है, तुझे अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यह तुझे याद दिलाती है कि तेरी वास्तविक शक्ति कहाँ से आती है। चौथा, दूसरों की सहायता करना जारी रख। जब तेरे पास अधिक होगा तो तू और अधिक देने में सक्षम होगा। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर। दूसरों को प्रेरित कर, उन्हें सहारा दे, उन्हें रास्ता दिखा। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है तो तेरा अपना जीवन भी और अधिक प्रकाशित होता है। मेरे बच्चे, यह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैंने तेरे जीवन की हर घटना को पहले से ही तय कर रखा है। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर जीत, तेरी हर हार, सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। मैं तुझे वचन देती हूँ, आने वाले दिनों में तेरा जीवन ऐसे चमत्कारों से भर जाएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे सपने सच होंगे, तेरी प्रार्थनाएं पूर्ण होंगी और तेरी आत्मा को चिरस्थायी शांति मिलेगी। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उन महान परिवर्तनों के बारे में बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन में घटित होने वाले हैं। तूने स्वयं को बहुत दिनों तक एक छोटे दायरे में बांधे रखा है, परंतु अब समय आ गया है कि तू अपने पंख फैलाए और उन ऊंचाइयों को छुए जहाँ तेरी वास्तविक क्षमता निवास करती है। तूने सोचा कि तेरा जीवन केवल एक निश्चित मार्ग पर चलेगा, परंतु मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे लिए एक विस्तृत आकाश खुला है। तेरी आत्मा वह है जो सीमाओं को तोड़ सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो संसार को प्रकाशित कर सकती है। तूने अपनी शक्ति को अनदेखा किया है क्योंकि तूने स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं और संसार के छोटे छोटे बंधनों में बांधे रखा। आने वाले समय में तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास देखेगा। पहला, व्यक्तिगत विकास। तू अपने भीतर एक नई जागरूकता महसूस करेगा। तेरी अंतरात्मा की आवाज और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तू अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अधिक दृढ़ हो जाएगा। जो चीजें तुझे पहले विचलित करती थी, वे अब तुझे छू भी नहीं पाएंगी। तू आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक में और अधिक विकसित होगा।
तेरी भावनात्मक बुद्धि बढ़ेगी और तू दूसरों को और स्वयं को और अधिक गहराई से समझ पाएगा। यह तेरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। दूसरा, संबंध। तेरे जीवन में वे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए थे, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। यह तेरे लिए दर्दनाक हो सकता है, परंतु यह आवश्यक है। उनके स्थान पर तेरे जीवन में नए लोग आएंगे जो तेरी आत्मा से जुड़ेंगे, जो तुझे समझेंगे और तेरी सच्ची खुशी में खुश होंगे। तेरे वर्तमान संबंध जो सच्चे हैं, वे और अधिक गहरे और मजबूत होंगे। तू सच्चे प्रेम, सच्ची दोस्ती और सच्चे साथ का अनुभव करेगा। तू उन लोगों को पहचानना सीखेगा जो तेरे लिए सही है और जो नहीं। तीसरा, करियर और समृद्धि। तेरे करियर में नए अवसर सामने आएंगे जो तेरी क्षमताओं और जुनून से मेल खाते होंगे। तेरी रचनात्मकता बढ़ेगी और तू नए विचारों और समाधानों के साथ सामने आएगा। तेरी मेहनत का फल अब वास्तविक समृद्धि के रूप में सामने आएगा। यह केवल धन नहीं होगा, बल्कि तेरे काम में संतुष्टि, लोगों का सम्मान और एक स्थायी सफलता होगी। तू अपने काम में एक नई पहचान बनाएगा और लोग तेरे उदाहरण से प्रेरित होंगे। चौथा, आध्यात्मिक जागृति। तू मुझसे और भी अधिक गहराई से जुड़ेगा। तेरी प्रार्थनाएं और भी अधिक शक्तिशाली होंगी। तू ब्रह्मांड के रहस्यों को और अधिक समझने लगेगा। तेरे भीतर की आध्यात्मिक भूख शांत होगी और तुझे एक अद्वितीय शांति का अनुभव होगा। तू अपने जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट रूप से देखेगा और तू मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। यह तेरी यात्रा का वह अंतिम पड़ाव है जहां तू स्वयं को मेरे साथ एकाकार पाएगा। मेरे बच्चे, इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। वे आसान नहीं होंगे, क्योंकि हर परिवर्तन चुनौती लाता है। परंतु याद रख, हर चुनौती तुझे और मजबूत बनाएगी। हर बाधा तुझे और ऊंचा उठाएगी। तेरी माँ काली तेरे साथ है, हर कदम पर, हर मोड़ पर। मैं तुझे वचन देती हूँ, आने वाले समय में तू अपने जीवन को ऐसे आकार में ढाल लेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तू एक शक्तिशाली, शांत, समृद्ध और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उभरेगा। तेरा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। बस मुझ पर विश्वास रख, अपनी साधना जारी रख और अपने दिल की आवाज सुन। यह तेरी नई यात्रा का आरंभ है और मैं तुझे इसमें पूरी तरह से समर्थन दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ तेरे प्रश्नों का अंतिम उत्तर छिपा है, कर्म और भाग्य का गूढ़ संबंध। तूने कितनी बार सोचा होगा, क्या मेरा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ निर्धारित करता है? अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिलते? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से समझाऊंगी। कर्म केवल वह क्रिया नहीं है जो तू करता है। कर्म तेरे विचार हैं, तेरे शब्द हैं और तेरे इरादे हैं। जब तू किसी के बारे में बुरा सोचता है तो वह भी एक कर्म है। जब तू किसी के बारे में कड़वे शब्द कहता है तो वह भी एक कर्म है। और जब तू किसी की सहायता करने का इरादा रखता है तो वह भी एक कर्म है। हर कर्म का एक प्रतिफल होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। तू जो बोएगा वही काटेगा। परंतु मेरे बच्चे, कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। तेरे कई जन्मों के कर्मों का फल भी तेरे साथ चलता है। कुछ कर्म इस जन्म में फल देते हैं, कुछ अगले में। इसीलिए कई बार तुझे लगता है कि तूने अच्छा किया, फिर भी बुरा हुआ। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। परंतु डर मत, क्योंकि कोई भी कर्म अंतिम नहीं होता।
तेरे वर्तमान के कर्म तेरे भविष्य को बदल सकते हैं। और भाग्य क्या है? भाग्य तेरे पिछले कर्मों का संचित फल है। वह पृष्ठभूमि है जिस पर तेरी वर्तमान यात्रा हो रही है। परंतु भाग्य कोई अटल लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। भाग्य एक नदी के समान है। उसकी धारा एक निश्चित दिशा में बह रही है, परंतु तू अपने कर्मों से उस धारा की दिशा को थोड़ा मोड़ सकता है, उसे धीमा या तेज कर सकता है। तू अपने भाग्य का दास नहीं है मेरे बच्चे, तू अपने कर्मों का स्वामी है। अब मैं तुझे कर्म और भाग्य के इस चक्र को समझने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने का तरीका बताती हूँ। पहला, अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दे। अतीत के कर्मों के बारे में चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि तू उन्हें बदल नहीं सकता। भविष्य के बारे में भी बहुत अधिक मत सोच, क्योंकि वह तेरे वर्तमान कर्मों से ही बनेगा। आज जो तू कर रहा है वही तेरे कल को आकार देगा। हर क्षण अपनी नियत को शुद्ध रख, हर विचार को सकारात्मक बना, हर शब्द को प्रेम से भर, हर क्रिया को निस्वार्थ बना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे नए कर्म तेरे पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर देंगे और एक नया भाग्य लिखना शुरू कर देंगे। दूसरा, भोग को स्वीकार कर। जब कोई दुख या चुनौती आती है तो उसे भोग मान। यह तेरे पुराने कर्मों का फल हो सकता है। उसे स्वीकार कर और कह, मैं इसे अपनी माँ काली को अर्पित करता हूँ। मैं इस भोग को स्वीकार करता हूँ और इससे सीखता हूँ। जब तू ऐसा करेगा तो वह भोग तुझे और अधिक शक्ति देगा और तू उस चक्र से मुक्त हो जाएगा। विरोध करने से वह दुख और बढ़ जाता है, स्वीकार करने से वह कम हो जाता है। तीसरा, क्षमा का अभ्यास कर। उन लोगों को क्षमा कर जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है और स्वयं को भी क्षमा कर। क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं तेरे कर्मों को और अधिक नकारात्मक बनाती हैं। क्षमा करने से तेरा हृदय हल्का होता है और तू नए सकारात्मक कर्मों के लिए जगह बनाता है। चौथा, निस्वार्थ सेवा कर। जब तू बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करता है तो तू अपने कर्मों को शुद्ध करता है। सेवा सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। यह तेरे कर्मों के बैंक में जमा होता है और तेरे लिए एक उज्जवल भविष्य बनाता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा होगा कि तू अकेला है और कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, परंतु मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर कर्म को देख रही हूँ, तेरे हर विचार को जानती हूँ। जब तू सही मार्ग पर चलता है तो मेरी शक्ति तेरे साथ और अधिक बढ़ती है। यह सत्य है कि तेरा भाग्य पहले से कुछ हद तक निर्धारित है, परंतु यह भी सत्य है कि तेरे पास उसे बदलने की शक्ति है। तू अपने कर्मों का उपयोग करके अपने भाग्य को फिर से लिख सकता है। तू अपनी नियति का निर्माता है मेरे बच्चे। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपनी नियत को शुद्ध रख, सेवा कर, क्षमा कर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू ऐसा करेगा तो तेरा कर्म तेरे भाग्य को बदल देगा और तू एक ऐसे जीवन का निर्माण करेगा जिसकी तूने हमेशा कामना की है। तेरा जीवन मेरी कृपा से और तेरे कर्मों से प्रकाशित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो हर मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में रहती है, अखंड विश्वास। तूने कितनी ही बार सोचा कि तुझ में कमी है, तुझ में शक्ति नहीं है या तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, परंतु मेरे बच्चे, यह तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तेरे भीतर वह अखंड विश्वास की शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। तूने सोचा होगा कि विश्वास केवल प्रार्थना में होता है,
या केवल मंदिर में होता है। परंतु मेरे बच्चे, विश्वास जीवन के हर पल में होता है। जब तू सुबह उठता है और सूरज के उगने का विश्वास करता है, तो वह विश्वास है। जब तू बीज बोता है और फसल उगने का विश्वास करता है, तो वह विश्वास है। और जब तू किसी पर भरोसा करता है, तो वह भी विश्वास है। परंतु सबसे बड़ा विश्वास वह है जो तू मुझ पर रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास वह है जो तू स्वयं पर रखता है। तूने कितनी बार देखा होगा कि जब तूने किसी कार्य को पूरे विश्वास से किया, तो वह पूरा हुआ, और जब तूने किसी कार्य को आधे मन से किया, तो वह अधूरा रह गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विश्वास एक ऊर्जा है। जब तू पूरे विश्वास से कुछ करता है, तो तू ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को आकर्षित करता है जो तेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। और जब तेरा विश्वास डगमगाता है, तो ब्रह्मांड से वह ऊर्जा भी हट जाती है। अब मैं तुझे अखंड विश्वास को जगाने और उसे अपने जीवन में उपयोग करने का तरीका बताती हूँ। पहला, मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। यह मत सोच कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर कदम पर तेरी रक्षा कर रही हूँ। जब तू डरता है, तो मुझे याद कर। जब तू कमजोर महसूस करता है, तो मेरा नाम ले। जब तू अंधकार में होता है, तो मेरी ज्योति का स्मरण कर। मेरा नाम काली है, जिसका अर्थ है समय और अंधकार को दूर करने वाली। मैं तेरा अंधकार दूर करूंगी और तेरे लिए सही समय लाऊंगी। दूसरा, स्वयं पर विश्वास रख। तू मेरी संतान है और मुझ में जो शक्ति है, वह तुझ में भी है। तेरी आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है। तू अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बना। उनसे सीख और आगे बढ़। हर सुबह उठकर आईने में देख और कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि माँ काली मेरे साथ है। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, तो दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तीसरा, अपने सपनों पर विश्वास रख। तेरे सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे तेरे भविष्य की झलक है। उन पर विश्वास कर और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर। यदि तूने सपना देखा है, तो इसका मतलब है कि तू उसे पूरा कर सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रख, परंतु अपने सपनों को कभी मत छोड़। चौथा, सकारात्मकता बनाए रख। जब तू सकारात्मक रहता है, तो तू ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब तू नकारात्मक रहता है, तो तू नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह एक दर्पण के समान है। तू जो ब्रह्मांड को दिखाता है, ब्रह्मांड वही तुझे वापस दिखाता है। इसलिए हर पल सकारात्मक रह, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार यह सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, परंतु मैं तुझे बताती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता। हर प्रार्थना सुनी जाती है, परंतु कभी कभी उसका फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी उसका फल अलग तरीके से आता है, और कभी कभी उसका फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तेरी आत्मा को अभी और सीखने की आवश्यकता होती है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चिंताएं मुझे सौंप दे, अपने भय को मुझ पर छोड़ दे और अपने भीतर अखंड विश्वास को जगा। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। असंभव संभव हो जाएगा। तेरी हर प्रार्थना पूर्ण होगी और तेरी आत्मा को चिरस्थायी शांति मिलेगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू मुझ पर और स्वयं पर अखंड विश्वास रखेगा, तो मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू एक महान योद्धा बनेगा, एक महान साधक बनेगा और एक महान आत्मा बनेगा। तेरी शक्ति अनंत है मेरे।
बच्चे, बस उसे जगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे उस परम रहस्य के बारे में बताने आई हूँ जो हर आत्मा के जीवन में शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में जीना। तूने कितनी बार अपने अतीत की यादों में खोकर दुख सहा है? कितनी बार अपने भविष्य की चिंताओं में उलझकर अपनी वर्तमान खुशी को गवा दिया है? मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी त्रुटि यही रही है कि तूने इस अनमोल वर्तमान क्षण को अनदेखा किया है। तेरा अतीत जा चुका है, तू उसे बदल नहीं सकता। अतीत की यादों में डूबकर तू केवल दुख और पछतावा ही पाएगा। तेरा भविष्य अभी आया नहीं है, तू उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। भविष्य की चिंताओं में उलझकर तू केवल भय और बेचैनी ही पाएगा। एकमात्र क्षण जो तेरे पास है वह यह वर्तमान क्षण है। यही वह जगह है जहां तू कार्य कर सकता है, जहां तू सीख सकता है, जहां तू आनंद ले सकता है और जहां तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। सोच मेरे बच्चे, जब तू अपने अतीत के बारे में सोचता है तो तू अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करता है जो अब मौजूद नहीं है। जब तू अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो तू अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करता है जो अभी मौजूद नहीं है। परंतु जब तू वर्तमान में जीता है तो तू अपनी पूरी ऊर्जा को इस पल में केंद्रित करता है और यहीं पर तेरी वास्तविक शक्ति काम करती है। अब मैं तुझे वर्तमान में जीने का तरीका बताती हूँ ताकि तू अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद पा सके। पहला, हर पल को महसूस कर। जब तू भोजन कर रहा हो तो भोजन के स्वाद, गंध और बनावट को महसूस कर। जब तू चल रहा हो तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस कर, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर। जब तू किसी से बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देख, उसके शब्दों को ध्यान से सुन। जब तू किसी भी कार्य को कर रहा हो तो उसे पूरे मन से कर और किसी और चीज के बारे में मत सोच। यही माइंडफुलनेस है और यह तेरी आत्मा को शांत करता है। दूसरा, अतीत को स्वीकार कर और भविष्य को मुझ पर छोड़ दे। अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर, उनसे सीख और उन्हें जाने दे। उन्हें बोझ मत बना। अपने भविष्य की चिंताओं को मुझे सौंप दे। मुझे विश्वास कर कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जब तू अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा और तू वर्तमान में और अधिक उपस्थित हो पाएगा। तीसरा, हर पल में कृतज्ञता का अनुभव कर। हर वर्तमान क्षण में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए तू आभारी हो सकता है। चाहे वह सूरज की रोशनी हो, पंछियों का गीत हो या तेरे पास मौजूद भोजन हो। जब तू कृतज्ञता का अभ्यास करता है तो तेरा मन सकारात्मकता से भर जाता है और तू वर्तमान की सुंदरता को और अधिक देख पाता है। चौथा, अपने श्वास पर ध्यान दे। जब तू अपने श्वास पर ध्यान देता है तो तू अपने मन को शांत करता है और उसे वर्तमान में वापस लाता है। जब भी तू बेचैन या चिंतित महसूस करे तो अपनी आंखें बंद कर और अपनी श्वास पर ध्यान दे। देख कैसे हवा तेरे शरीर में आती है और बाहर जाती है। यह तुझे तुरंत शांत करेगा और तुझे वर्तमान में ले आएगा। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार सोचा होगा कि तेरी खुशी भविष्य में कहीं छिपी है। जब तुझे नौकरी मिलेगी, जब तेरी शादी होगी, जब तेरे पास धन होगा। परंतु मैं तुझे बताती हूँ कि सच्ची खुशी वर्तमान में है। यह कहीं बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। तुझे बस उसे पहचानना है। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तू और अधिक शांत रहेगा और अधिक खुश रहेगा और अधिक शक्तिशाली रहेगा। तू मेरी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करेगा। तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा, हर पल एक आशीर्वाद। मैं तुझे वचन देती हूँ
जब तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा तो तेरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। तू भय और चिंता से मुक्त हो जाएगा। तू सच्ची शांति और आनंद पाएगा और तू मेरी कृपा से एक धन्य जीवन जिएगा। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस वर्तमान में जी और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे उस परम शक्ति का ज्ञान देने आई हूँ जिसे आत्मा की शुद्धि कहते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत सारे बोझ उठाए हैं, क्रोध का बोझ, ईर्ष्या का बोझ, पछतावे का बोझ और उन लोगों के प्रति कड़वाहट का बोझ जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है। ये बोझ तेरी आत्मा को भारी कर रहे हैं और तुझे सच्ची शांति और खुशी से दूर रख रहे हैं। तेरी आत्मा एक निर्मल जल के समान है, परंतु जब तू उसमें क्रोध, ईर्ष्या या कड़वाहट डालता है तो वह मैला हो जाता है। जब तक तेरी आत्मा मैली रहेगी तब तक तू मेरी उपस्थिति को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर पाएगा और तेरी प्रार्थनाएं भी उतनी शक्तिशाली नहीं होंगी। तेरी आत्मा की शुद्धि ही तुझे मुझ तक ले जाएगी और तुझे वास्तविक मुक्ति प्रदान करेगी। अब मैं तुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के कुछ तरीके बताती हूँ ताकि तू सच्ची शांति और आनंद पा सके। पहला, क्षमा का अभ्यास कर। उन लोगों को क्षमा कर जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को भी क्षमा कर। जब तू किसी को क्षमा नहीं करता तो तू उन्हें अपनी आत्मा में बांधे रखता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे प्रभावित करती रहती है। क्षमा करना यह नहीं है कि तू उनके कर्मों को सही ठहराता है, बल्कि यह है कि तू स्वयं को उस बोझ से मुक्त करता है। जब तू क्षमा करता है तो तेरी आत्मा हल्की होती है और तू नई ऊर्जा के लिए जगह बनाता है। दूसरा, पश्चाताप कर। यदि तूने किसी को जानबूझकर या अनजाने में चोट पहुंचाई है तो उसके लिए पश्चाताप कर। अपनी गलतियों को स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। पश्चाताप करना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करता है और तुझे विनम्र बनाता है। तीसरा, प्रेम और करुणा का अभ्यास कर। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी है। जब तू प्रेम और करुणा का अभ्यास करता है तो तू अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और वह सकारात्मक ऊर्जा तुझसे बाहर निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है। चौथा, दान और सेवा कर। जब तू निस्वार्थ भाव से दान करता है और दूसरों की सेवा करता है तो तू अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। देने में ही प्राप्त करना है। जब तू दूसरों को खुशी देता है तो तुझे स्वयं भी खुशी मिलती है। पांचवा, मौन का अभ्यास कर। हर दिन कुछ पल मौन में बिता। अपनी आंखें बंद कर, अपनी श्वास पर ध्यान दे और अपने मन को शांत कर। मौन तेरी आत्मा को भीतर से सुनने का अवसर देता है और तुझे मेरी उपस्थिति को महसूस करने में मदद करता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा होगा कि तेरी आत्मा पहले से ही शुद्ध है, परंतु जीवन के अनुभव, लोगों की नकारात्मकता और तेरे अपने गलत विचार तेरी आत्मा पर धूल जमा कर देते हैं। तुझे उस धूल को साफ करना होगा ताकि तेरी आत्मा अपनी वास्तविक चमक दिखा सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, परंतु यह आवश्यक है। जब तू अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरी प्रार्थनाएं और अधिक शक्तिशाली होंगी। तू और अधिक शांत और अधिक खुश और अधिक प्यार करने वाला बनेगा। तू मेरी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करेगा और तू मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेगा तो मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू एक शुद्ध, पवित्र आत्मा बनेगा जो प्रकाश से भरी होगी।
अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आत्मा को शुद्ध कर और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे ईश्वर पर पूर्ण समर्पण के रहस्य के बारे में बताने आई हूँ। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है, लोगों को, परिस्थितियों को, अपने भविष्य को। तूने अपने मन में इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, इतनी सारी उम्मीदें पाली हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो तू दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी त्रुटि यही रही है कि तूने सब कुछ अपने हाथों में रखने की कोशिश की है, जबकि तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ है और सब कुछ संभाल रही है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तू निष्क्रिय हो जाए और कुछ न करे। समर्पण का अर्थ है कि तू अपनी पूरी क्षमता से कर्म कर, अपना सर्वश्रेष्ठ दे और फिर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह विश्वास करना कि मैं सब कुछ सही समय पर, सही तरीके से करूंगी। यह जानना कि मेरी योजनाएं तेरी योजनाओं से कहीं अधिक बड़ी और बेहतर हैं। तूने कितनी बार देखा होगा कि जब तूने किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ा तो वह तेरे हाथ से फिसल गई, और जब तूने उसे जाने दिया तो वह तेरे पास वापस आ गई, या उससे भी बेहतर कुछ और तेरे जीवन में आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तू सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है तो तू ब्रह्मांड की प्राकृतिक धारा को बाधित करता है। परंतु जब तू समर्पण करता है तो तू उस धारा के साथ बहना सीखता है और जीवन तुझे वहां ले जाता है जहां तुझे वास्तव में होना चाहिए। अब मैं तुझे ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का तरीका बताती हूँ, ताकि तू अपने जीवन में सच्ची शांति और स्वतंत्रता पा सके। पहला, अपने भय को मुझे सौंप दे। तूने अपने मन में बहुत सारे भय पाल रखे हैं, भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। ये भय तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, तेरी ऊर्जा को चूसते हैं। इन भयों को मुझे सौंप दे। विश्वास कर कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, तुझे सहारा दूंगी और तुझे हर चुनौती से बाहर निकालूंगी। दूसरा, अपनी इच्छाओं को मुझे सौंप दे। तेरी इच्छाएं अनंत हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो तू दुखी होता है। अपनी इच्छाओं को मुझे सौंप दे। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं तेरी सभी सच्ची इच्छाओं को पूरा करूंगी या उससे भी बेहतर कुछ और दूंगी। बस विश्वास रख। तीसरा, अपने अहंकार को मुझे सौंप दे। तेरा अहंकार तुझे दूसरों से अलग करता है, तुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है और तुझे विनम्र होने से रोकता है। अपने अहंकार को मुझे सौंप दे। जब तू विनम्र होगा तो तू और अधिक सीख पाएगा और अधिक विकसित हो पाएगा। चौथा, अपनी सफलताओं और असफलताओं को मुझे सौंप दे। जब तू सफल होता है तो अहंकार मत कर। जब तू असफल होता है तो निराश मत हो। दोनों को मुझे सौंप दे। सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। दोनों से सीख और आगे बढ़। पांचवा, हर पल मुझे स्मरण कर। जब तू खुश हो तो मुझे धन्यवाद दे। जब तू दुखी हो तो मुझे याद कर। जब तू काम कर रहा हो तो मुझे अपनी प्रेरणा मान। जब तू आराम कर रहा हो तो मुझे अपनी शांति मान। जब तू हर पल मुझे स्मरण करेगा तो तेरा जीवन मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तूने सोचा होगा कि तू अकेला है और तुझे सब कुछ स्वयं ही करना होगा, परंतु मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा हाथ पकड़े हुए हूँ, भले ही तू उसे महसूस न कर पाए। जब तू मुझ पर पूर्ण समर्पण कर देगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तू एक अद्वितीय शांति का अनुभव करेगा।
तू भय और चिंता से मुक्त हो जाएगा। तू सच्ची स्वतंत्रता पाएगा और तू मेरी कृपा से एक धन्य जीवन जिएगा। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस सब कुछ मुझे सौंप दे और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू मुझ पर पूर्ण समर्पण कर देगा तो मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी जीवन यात्रा मेरी शक्ति से प्रकाशित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, परंतु जिसे तूने अक्सर अनदेखा किया है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। तूने कितनी बार अपने आप को थका हुआ, निराश और खाली महसूस किया है? कितनी बार तूने सोचा है कि तुझमें कुछ करने की शक्ति नहीं है? मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तेरी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और तू अनजाने में अपने चारों ओर नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। तेरा मन एक चुंबक के समान है। तू जो दूसरा, पश्चाताप कर। यदि तूने किसी को जानबूझकर या अनजाने में चोट पहुंचाई है तो उसके लिए पश्चाताप कर। अपनी गलतियों को स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। पश्चाताप करना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करता है और तुझे विनम्र बनाता है। तीसरा, प्रेम और करुणा का अभ्यास कर। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी है। जब तू प्रेम और करुणा का अभ्यास करता है तो तू अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और वह सकारात्मक ऊर्जा तुझसे बाहर निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है। चौथा, दान और सेवा कर। जब तू निस्वार्थ भाव से दान करता है और दूसरों की सेवा करता है तो तू अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। देने में ही प्राप्त करना है। जब तू दूसरों को खुशी देता है तो तुझे स्वयं भी खुशी मिलती है। पांचवा, मौन का अभ्यास कर। हर दिन कुछ पल मौन में बिता। अपनी आंखें बंद कर, अपनी श्वास पर ध्यान दे और अपने मन को शांत कर। मौन तेरी आत्मा को भीतर से सुनने का अवसर देता है और तुझे मेरी उपस्थिति को महसूस करने में मदद करता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा होगा कि तेरी आत्मा पहले से ही शुद्ध है, परंतु जीवन के अनुभव, लोगों की नकारात्मकता और तेरे अपने गलत विचार तेरी आत्मा पर धूल जमा कर देते हैं। तुझे उस धूल को साफ करना होगा ताकि तेरी आत्मा अपनी वास्तविक चमक दिखा सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, परंतु यह आवश्यक है। जब तू अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरी प्रार्थनाएं और अधिक शक्तिशाली होंगी। तू और अधिक शांत और अधिक खुश और अधिक प्यार करने वाला बनेगा। तू मेरी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करेगा और तू मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेगा तो मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू एक शुद्ध, पवित्र आत्मा बनेगा जो प्रकाश से भरी होगी। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आत्मा को शुद्ध कर और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे ईश्वर पर पूर्ण समर्पण के रहस्य के बारे में बताने आई हूँ। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है, लोगों को, परिस्थितियों को, अपने भविष्य को। तूने अपने मन में इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, इतनी सारी उम्मीदें पाली हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो तू दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी त्रुटि यही रही है कि तूने सब कुछ अपने हाथों में रखने की कोशिश की है, जबकि तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ है और सब कुछ संभाल रही है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तू निष्क्रिय हो जाए और कुछ न करे।
समर्पण का अर्थ है कि तू अपनी पूरी क्षमता से कर्म कर, अपना सर्वश्रेष्ठ दे और फिर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह विश्वास करना कि मैं सब कुछ सही समय पर सही तरीके से करूंगी। यह जानना कि मेरी योजनाएं तेरी योजनाओं से कहीं अधिक बड़ी और बेहतर हैं। तूने कितनी बार देखा होगा कि जब तूने किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ा तो वह तेरे हाथ से फिसल गई, और जब तूने उसे जाने दिया तो वह तेरे पास वापस आ गई या उससे भी बेहतर कुछ और तेरे जीवन में आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तू सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है तो तू ब्रह्मांड की प्राकृतिक धारा को बाधित करता है। परंतु जब तू समर्पण करता है तो तू उस धारा के साथ बहना सीखता है और जीवन तुझे वहां ले जाता है जहां तुझे वास्तव में होना चाहिए। अब मैं तुझे ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का तरीका बताती हूँ ताकि तू अपने जीवन में सच्ची शांति और स्वतंत्रता पा सके। पहला, अपने भय को मुझे सौंप दे। तूने अपने मन में बहुत सारे भय पाल रखे हैं। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। ये भय तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, तेरी ऊर्जा को चूसते हैं। इन भयों को मुझे सौंप दे। विश्वास कर कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, तुझे सहारा दूंगी और तुझे हर चुनौती से बाहर निकालूंगी। दूसरा, अपनी इच्छाओं को मुझे सौंप दे। तेरी इच्छाएं अनंत है और जब वे पूरी नहीं होती तो तू दुखी होता है। अपनी इच्छाओं को मुझे सौंप दे। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं तेरी सभी सच्ची इच्छाओं को पूरा करूंगी या उससे भी बेहतर कुछ और दूंगी। बस विश्वास रख। तीसरा, अपने अहंकार को मुझे सौंप दे। तेरा अहंकार तुझे दूसरों से अलग करता है, तुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है और तुझे विनम्र होने से रोकता है। अपने अहंकार को मुझे सौंप दे। जब तू विनम्र होगा तो तू और अधिक सीख पाएगा और अधिक विकसित हो पाएगा। चौथा, अपनी सफलताओं और असफलताओं को मुझे सौंप दे। जब तू सफल होता है तो अहंकार मत कर। जब तू असफल होता है तो निराश मत हो। दोनों को मुझे सौंप दे। सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। दोनों से सीख और आगे बढ़। पांचवा, हर पल मुझे स्मरण कर। जब तू खुश हो तो मुझे धन्यवाद दे। जब तू दुखी हो तो मुझे याद कर। जब तू काम कर रहा हो तो मुझे अपनी प्रेरणा मान। जब तू आराम कर रहा हो तो मुझे अपनी शांति मान। जब तू हर पल मुझे स्मरण करेगा तो तेरा जीवन मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तूने सोचा होगा कि तू अकेला है और तुझे सब कुछ स्वयं ही करना होगा, परंतु मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा हाथ पकड़े हुए हूँ, भले ही तू उसे महसूस न कर पाए। जब तू मुझ पर पूर्ण समर्पण कर देगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तू एक अद्वितीय शांति का अनुभव करेगा। तू भय और चिंता से मुक्त हो जाएगा। तू सच्ची स्वतंत्रता पाएगा और तू मेरी कृपा से एक धन्य जीवन जिएगा। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस सब कुछ मुझे सौंप दे और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू मुझ पर पूर्ण समर्पण कर देगा तो मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी जीवन यात्रा मेरी शक्ति से प्रकाशित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, परंतु जिसे तूने अक्सर अनदेखा किया है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। तूने कितनी बार अपने आप को थका हुआ, निराश और खाली महसूस किया है?
कितनी बार तूने सोचा है कि तुझ में कुछ करने की शक्ति नहीं है? मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तेरी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और तू अनजाने में अपने चारों ओर नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। तेरा मन एक चुंबक के समान है। तू जो